एमएलसी चुनाव से पहले उन्नाव से बड़ी खबर सामने आई। अखिलेश यादव ने लिया बड़ा एक्शन। एमएलसी चुनाव के दौरान सपा के 4 नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़े होना भारी पड़ा। तमतमाए अखिलेश ने चारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा चीफ ने इसके साथ सभी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की सपा में जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने उन्नाव जिले के 4 ब्लॉक प्रमुखों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उनमें ज्ञानेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख औरास, विजेंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख असोहा, विवेक पटेल ब्लॉक प्रमुख गंज मुरादाबाद के साथ बांगरमऊ के ब्लॉक प्रमुख अर्जुन दिवाकर शामिल हैं। बताया जाता है कि ये सभी नेता भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान के समर्थन में खड़े थे। सपा ने इस सीट पर सुनील सिंह साजन को प्रत्याशी बनाया है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि साजन ने चारों की कारगुजारियों की सूचना सपा चीफ तक पहुंचा दी थी। अखिलेश ने मामले की सच्चाई का पता लगाया और शिकायत सच होने पर चारों को पार्टी के बाहर कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चिट्ठी जारी करके बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर चारों के खिलाफ 4 साल तक के लिए निष्कासन की कार्रवाई की गई है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ने 4 नेताओं को सपा से निष्कासित किया था। इनमें 2 पूर्व विधायक भी शामिल थे। इन सभी लोगों पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब बीजेपी 9 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जुगत भिड़ा रही है। एमएलसी की 36 सीटें मार्च में खाली हुई थीं। 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि 27 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव से पहले सपा को झटका लगा है। उनके पूर्व सांसद ने उनको झटका दिया है। जनपद गाजीपुर में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब बुधवार को सपा के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मीडिया के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और सांसद अफजाल अंसारी को पार्टी में दखल देने के साथ ही जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और इस्तीफे का ऐलान किया। पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं उस समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं जिसे मैंने 33 साल तक आत्मसात किया हुआ था। आज वो सपा गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है, जो कि बसपा के सांसद हैं। गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के निर्णयों में अफजाल अंसारी का दखल है। मुन्ना बजरंगी की जब हत्या जेल में हुई थी तो सपा ने जितनी गंभीरता से ये मामला उठाया था उतना ही गंभीरता से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। मुन्ना बजरंगी की जब हत्या जेल में हुई थी तो सपा ने जितनी गंभीरता से उठाया था उस मामले को, उतना ही गंभीरता अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई होती तो कुछ समझ में आता। अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप। राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मेरा भाई जिसे यूपी सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयनित किया था उसकी कोरोना काल में मौत हो गई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा। जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव हमारी माताजी की मृत्यु के बाद हमारे घर तक आए थे। आज समाजवादी पार्टी उन लोगों के बीच में फंसी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रशंसा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब सभी जनपदों के नेता टिकट के लिए लखनऊ में जुटे थे तब अब्बास अंसारी आते हैं और उनका सुरक्षाकर्मी उन्हें सीधे अखिलेश यादव के पास ले जाता है और 15 मिनट तक बात करने के बाद वो वापस आ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मेरठ विधान परिषद एमएलसी स्थानीय निकाय में फतेह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। सपा में सेंधवारी भी शुरू कर दी है। मेरठ में 252 मुस्लिम बीडीसी और प्रधान आदि को बीजेपी में शामिल करके सपा को झटका दिया है। इसी के साथ मेरठ गाजियाबाद सीट जिताने के लिए 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुरादाबाद में भी जीत के लिए सपा की इकलौती ब्लॉक प्रमुख समेत 80 ग्राम प्रधान, 140 बीडीसी आदि को यूपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा में शामिल कराया है। मेरठ में भाजपा के क्षेत्रीय चुनाव कार्यालय पर मेरठ गाजियाबाद बागपत हापुड़ विधान परिषद सीट के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र के समर्थन में अल्पसंख्यक समाज के 250 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान रोजा इफ्तार भी कराया गया। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में नगर पालिका और नगर पंचायत के कई चेयरमैन, सभासद, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य शामिल हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने वाले लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। ये समाजवादी पार्टी को झटका माना जा रहा है। मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर एमएलसी चुनाव को लेकर
मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ सीट पर भाजपा के 2 केंद्रीय और 4 राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ 5 सांसद और बड़ी तादाद में विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, दिनेश खटीक और केपी मलिक की भी परीक्षा होगी। नोएडा विधायक पंकज सिंह को इस सीट के लिए एमएलसी चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। सारी रणनीति पर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल नजर रखे हुए हैं। दरअसल मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ की इस सीट पर भाजपा ने मेरठ के धर्मेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल वर्चुअल बैठक करके इस सीट के बारे में अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। गाजियाबाद जिले में जिताने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और यूपी के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप पर जीत का दबाव रहेगा। मेरठ दक्षिण विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक मेरठ में और केपी सिंह पर बागपत में जिताने की जिम्मेदारी है। हाईकमान ने मंत्रियों से कहा है कि वो चुनाव जिताकर ही लखनऊ लौटें। दरअसल मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ की ये सीट पर 5 लोकसभा सांसदों का क्षेत्र है। कुंदर की ब्लॉक की सपा प्रमुख समेत 80 प्रधान, 140 बीडीसी सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी की इकलौती कुंदर की ब्लॉक प्रमुख नगमा जिलानी ने यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। ब्लॉक प्रमुख पति गुलाम जिलानी का कहना है कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने सदस्यता ली है। मुरादाबाद बिजनौर एमएलसी सीट के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी एमएलसी प्रत्याशी सतपाल सैनी के साथ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से कुंदरकी की ब्लॉक प्रमुख बनी नगमा जिलानी, उनके पति गुलाम जिलानी अपने क्षेत्र के 80 ग्राम प्रधानों और 140 बीडीसी के साथ भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री ने ब्लॉक प्रमुख और उनके समर्थकों को सदस्यता ग्रहण कराई। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा कुंदर की सीट हार गई है। वाराणसी 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां 8 अप्रैल को तय स्थल से रवाना होगी। वाराणसी में 11, चंदौली में 9 और भदोही में 6 समेत कुल 26 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में कुल 4,949 मतदाता हैं। इसके बाद वहां से मजिस्ट्रेट की अगुवाई और पुलिस की सुरक्षा के बीच बैलेट बॉक्स पहाड़िया मंडी के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल, सपा से उमेश यादव और निर्दल प्रत्याशी के रूप में अन्नपूर्णा सिंह मैदान में हैं। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में कुल 4,949 मतदाता हैं। इसमें वाराणसी में 1875, चंदौली में 1720 और भदोही में 1354 मतदाता वोटिंग करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।